है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाग बगीचा। अगर आप लोग भी मेरी तरह प्लांट्स लवर है और चाहते हैं अपने गार्डन में अलग अलग कलर के कमल के फूलों को खिलाना, तो इस वीडियो को देखिए। अगर आप अपने हाथों से सीड्स को जर्मिनेट करके अपने गार्डन में कमल के फूल खिलाते हैं तो उसका मज़ा, उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कमल के जो सीड्स होते हैं उसे किस तरह से जर्मिनेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम दूसरे प्लांट्स के सीड्स जो है सीधे मिट्टी में लगाते हैं, उन्हें जर्मिनेट करके उनके पौधों को ग्रो करते हैं। तो कमल के फूलों को हमें इस तरह से ग्रो नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग तरीका है इन्हें ग्रो करने का। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सो देखिए, यहाँ पर हमने एकदम अच्छी क्वालिटी के कमल के बीज यानी लोटस सीड्स लिए हैं। अब हमें इसे जर्मिनेट करने के लिए, मतलब जल्दी से जर्मिनेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया है एक सैंड पेपर। सैंड पेपर के ऊपर हमें ये जो सीड्स हैं, तो इसकी जो नुकीली साइड होती है, मतलब जो नोक सा ऊपर आया हुआ होता है, तो इस साइड को हमें इस सैंड पेपर के ऊपर इस तरह से घिसना है। देखिए, एक जो है वो प्लेन वाला पार्ट है और एक नुकीला। तो जो नुकीला पार्ट है उसे हमें इस सैंड पेपर के ऊपर थोड़ा सा घिसना है। कब तक घिसेंगे? जब तक कि इसके अंदर का हल्का सा वाइट वाला जो पार्ट है वो दिखने ना लग जाए। लोटस के सीड्स को अगर आप इस तरह से घिस के पानी में डाल देते हैं तो ये जो सीड्स हैं बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए इसे घिसना बहुत ज़रूरी है। तो घिसने के बाद मैं इसे आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हमें जितने सीड्स जर्मिनेट करने हैं उतने इस तरह से घिस लेने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घिसी हुई साइड है इस तरह से राउंड राउंड सा इसके ऊपर दिखने लग जाएगा। तो बस अब घिसे हुए इन सभी सीड्स को हमें डाल देना है पानी के अंदर। देखिए, चलिए अब हम सभी सीड्स को पानी में डाल देते हैं। तो कांच का ग्लास लिया है मैंने, वैसे आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, और इसे डाल देंगे पानी में। फिलहाल मैंने 4 ही सीड्स इसमें डाल दिए हैं। सभी सीड्स हमारे पानी में नीचे जाकर बैठे हैं, ऊपर एक भी नहीं तैर रहा है, मतलब हमारे जो सीड्स हैं अच्छी क्वालिटी के हैं। अब इसे रख देते हैं छांव वाली जगह पर। जैसे ही 2-3 दिनों में पानी आपको धुंधला नजर आएगा तो आपको इसका जो पानी है बदलते रहना है, और 8 दिन के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो सीड्स हैं इसके स्टेम्स इस तरह से ग्लास के ऊपर आ गए हैं। चलिए अब डे बाय डे का रिजल्ट मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये है हमारा पहला वाला सीड जो हमने पानी में डालकर रखा था। तीसरे ही दिन कुछ इस तरह से इसका जो अंकुरण है वो हो जाएगा, मतलब बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। देन आप 4 से 5 दिनों के अंदर देख पाएंगे कि स्टेम की जो लेंथ है वो 5 से 6 इंच इतनी बढ़ गई है। जो बाकी की है वो भी मैं आपको डे बाय डे दिखा देती हूँ। तो पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं बोर्ड के ऊपर। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए डालने के बाद डे बाय डे अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो अपने आप में बहुत ही खुशी होती है इनको इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर। तो ये देखिए 8 दिन का रिजल्ट है ये। तो पहले दिन से लेकर 15 दिनों तक का पूरा रिजल्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर जो एकदम सबसे लंबी वाली आप सीड देख रहे हैं, इसे 15 दिन हो चुके हैं। तो देखिए पूरे 15 दिनों तक का सीड से लेकर का पूरा जो सफ़र है मैंने आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इस तरह का डे बाय डे का रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने जो सीड्स हैं वो अलग अलग जर्मिनेट होने के लिए डाल दिए थे। वैसे भी कभी कभी जितने सीड्स हम डालते हैं वो पूरे के पूरे एक साथ समान तरीके से ग्रो नहीं होते हैं। अब चलिए इन सीड्स को हमें ट्रांसफ़र करना है किसी बड़े बाउल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला बाउल लिया है और बस अब इसमें हमें इन सीड्स को डालना है। 2 से 3 दिनों के अंदर ही हमें पानी को बदलते रहना है। जब आपको पानी धुंधला दिखना लग जाएगा तब आपको पानी को चेंज करना है। तो 10 से 12 दिनों तक ही मैं इसे इस बाउल में रखूँगी। देन मैं इसे इस तरह से बड़े बकेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और यहाँ पर आप 18 दिनों का रिजल्ट देख सकते हैं। कमल के बीज में जो स्टेम्स निकले थे उसके जो पत्ते हैं इस तरह से 18 दिनों के अंदर खुल जाएंगे, और धीरे धीरे एक बीज में 3 से 4 जो स्टेम्स होते हैं वो निकलने लग जाती हैं। तो उसके भी पत्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो रूट्स हैं करीबन 18 दिनों में इस तरह से डेवलप होने लग जाते हैं।
और जैसे जैसे इसके लिप की संख्या बढ़ रही थी तो मैंने इसे बड़ी बकेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। अब 22 दिनों के बाद आप देख पाएंगे कि इसके जो सीड्स हैं उसमें कई सारे जो रूट्स हैं वो डेवलप होने लग गए हैं। देखिए, तो अब यही है समय इसे हमें मड के अंदर ट्रांसप्लांट करने का। तो चलिए पहले इन्हें हम निकाल लेते हैं। कुछ पत्ते अब पीले हो गए हैं क्योंकि पानी के अंदर अब इन्हें अच्छे से जो न्यूट्रिशंस हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब हमें इसे मड के अंदर ट्रांसप्लांट करना है। तो देखिए, एक बड़ा सा टब लिया है मैंने, इसमें मैंने डाल दिया है 50% गार्डन सॉइल, चिकनी वाली मिट्टी ली है मैंने, और 50% डाल दिया है कंपोस्ट। कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब जो खाद हमने इसमें डाली है उसकी हीट कम करने के लिए हमें इसमें डालना है पानी, और 2 दिनों तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। पानी डालने से क्या होगा कि 2 दिन तक हम इसे छोड़ेंगे तो जो कंपोस्ट हमने इसमें डाला था उसकी हीट भी कम हो जाएगी और मिट्टी अच्छे से फूल भी जाएगी। 2 दिन के बाद अब हमने ये जो सीड्स यहाँ पर जर्मिनेट किए हुए हैं इसे हमें ट्रांसप्लांट करना है इस बड़े से टब के अंदर। न्यूट्रिशंस ना मिलने की वजह से आप देख सकते हैं कुछ पत्ते जो हैं वो पीले पड़ गए हैं, सूखने लग गए हैं। तो अब हमें इसे मिट्टी में लगाना है। अब तक का सफ़र हमारा बहुत ही सक्सेस रहा है। इसके जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होने लग गए हैं। तो चलिए अब हम इसे मिट्टी में लगा देते हैं। इसे मिट्टी में लगाने का खास तरीका होता है, जैसे कि हम नॉर्मल प्लांट्स लगाते हैं तो वो मिट्टी के बीचों बीच लगाते हैं, लेकिन कमल के जो सीड्स हैं इस तरह से किनारे किनारे पर हमें बिल्कुल सॉफ्टली हल्के हाथों से इसे मिट्टी में दबाना है, क्योंकि इसके बाद में जो राइजोम्स तैयार होंगे वो बिल्कुल राउंड राउंड निकलते हैं, मतलब पूरा इसका एक रिंग सा बन जाता है। इसलिए इसे हमें बीच में नहीं, साइड्स में मिट्टी के अंदर दबाना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यहाँ तक कि हमारी जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही है। तो जब तक कि मैं बाकी के सीड्स लगा रही हूँ इस मिट्टी के अंदर, फटाफट इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सबको शेयर भी कर दीजिए, और आप भी लग जाइए तैयारी में इन सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। अब एक बार सभी सीड्स को हम मिट्टी में दबा दें, उसके बाद हमें इसमें डालना है पानी। तो पानी डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर नहीं डालना है, बिल्कुल साइड से इस तरह से आप पानी डालेंगे तो ये जो मिट्टी है उछलेंगी नहीं, और जो सीड्स हमने इस मिट्टी के अंदर दबाए हैं वो फिर से ऊपर आएंगे नहीं। चलिए अब मैं इसमें पानी छोड़ देती हूँ। पूरा टब भर लेते हैं। बड़ा वाला टब लिया है मैंने, करीबन 20 इंच गहरा वाला टब है ये। अभी आपको ये जो पानी है पूरा धुंधला धुंधला मड़ी सा दिखेगा, लेकिन जैसे ही पूरा सेट हो जाएगा तो इस तरह से आप देख पाएंगे पानी बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। 4-5 दिनों के अंदर आपको इस पानी को चेंज भी करना है, तभी ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। लोटस सीड्स का जर्मिनेट होने से लेकर यहाँ तक का सफ़र करीबन 1 महीने का रहा है। इसके आगे अब इसके फूल कब खिलेंगे इसका इंतज़ार मुझे भी रहेगा। लोटस के फूल खिलने के लिए 2.5-2 महीने लग जाते हैं। अब देखते हैं मेरे ये जो कमल के फूल हैं कितने दिनों में खुलते हैं। जब कमल के फूल खिलेंगे तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही नए गार्डनिंग के टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज़ और क्राफ्ट्स लेकर फिर से मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगी। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।